प्रधानमंत्री मोदी का आज एक हफ्ते में दूसरा यूपी का दौरा। सहारनपुर की जनसभा में फिर साथ देखेंगे जन। 4 राज्यों के सीएम भी रहेंगे मौजूद। सीएम योगी आदित्यनाथ आज आएंगे बिजनौर, चांदपुर और नगीना में करेंगे जनसभा। 8 दिन में दूसरी बार आ रहे हैं मुख्यमंत्री। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज बुलंदशहर मथुरा दौरा। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए करेंगे प्रचार प्रसार। चुनाव के लिए भाजपा ने बनाई स्पेशल 20 कोष व्यवस्था से लेकर प्रधानमंत्री की रैली तक टीम संभालेगी जिम्मेदारी। प्रवासियों को भी साधेगी टीम। यूपी मदरसा एक्ट रद्द करने के फैसले पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 17 लाख छात्रों पर पड़ेगा असर। दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करना ठीक नहीं। अब्बास अंसारी की याचिका पर आज सुनवाई। पिता के 40वें में शामिल होने की मांगी अनुमति। सुप्रीम कोर्ट 9 अप्रैल को करेगा अगली सुनवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पर लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। अब्बास अंसारी की याचिका पर सुनवाई की बात सामने आई है। पिता के 40वां में शामिल होने की अनुमति अब्बास अंसारी की ओर से मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट 9 अप्रैल को पूरे मामले में अगली सुनवाई करेगा और पिता के अंतिम रस्म में शामिल होने की अनुमति मांगी है अब्बास अंसारी ने। अब्बास अंसारी ने तत्काल की सुनवाई की मांग। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी अब 40वां में शामिल होने की अनुमति मांगी गई है और जिसको लेकर तत्काल सुनवाई की मांग भी अब्बास अंसारी की ओर से की गई है। सुप्रीम कोर्ट 9 अप्रैल को पूरे मामले में बताया जा रहा है सुनवाई करेगा। पिता के इस अंतिम रस्म में शामिल होने की अनुमति अब्बास अंसारी की ओर से मांगी गई है, जिसको लेकर अर्जी लगाई गई है। अब्बास अंसारी ने तत्काल इस पूरे मामले में सुनवाई की मांग भी की है। लखनऊ से बड़ी खबर। अब्बास अंसारी की याचिका पर सुनवाई 9 अप्रैल को होगी और पिता के 40वें में शामिल होने की अनुमति अब्बास अंसारी की ओर से मांगी गई है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी का निधन हुआ था जेल में और जिसके बाद अब अब्बास अंसारी उनके अंतिम रस्म में शामिल होने के लिए याचिका डाल चुके हैं और उस पर जल्द ही सुनवाई की मांग भी कर रहे हैं। और इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी क्या कुछ कह रही, एक बार सुनाते हैं। इन्वेस्टिगेशन करती है, क्या इन्वेस्टिगेट करती है? मनी लॉन्ड्रिंग का क्या मतलब हुआ कि कहीं से भी अगर कोई गलत तरीके से किसी ने पैसा लिया है तो वो कहां गया, किसके पास गया, कैसे इस्तेमाल हुआ, किसने इस्तेमाल किया, इसकी जांच करना ईडी का काम है। 2 साल से आम आदमी पार्टी से जुड़ी मनी ट्रेल को ईडी खोज ही रही है। उन्हें आज तक आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास 1 रुपया भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का नहीं मिला, मनी ट्रेल का नहीं मिला। जब ये बात सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार ईडी से पूछा कि आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई मनी ट्रेल कहां है, मनीष सिसोदिया से जुड़ी हुई मनी ट्रेल कहां है, संजय सिंह से जुड़ी हुई मनी ट्रेल कहां है, और इस पर ईडी के पास कोई जवाब नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बहुत स्पष्ट तौर पर कहा था कि जिस 100 करोड़ की मनी ट्रेल की ईडी बात कर रही है, जो आम आदमी पार्टी को वो कह रहे हैं गई है, जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि ये मनी ट्रेल साबित नहीं हुई। उन्होंने कहा ये डिबेटेबल है, यानी ये संदेहास्पद है, इसको साबित नहीं किया गया। संजय सिंह जी के बेल के समय जब मनी ट्रेल पर सवाल उठे तो ईडी के पास कोई भी जवाब नहीं था कि आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई मनी ट्रेल कहां है। लेकिन इस पूरे केस में मनी ट्रेल ना मिलने के बावजूद आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया, संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया गया, यहां तक कि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार किया गया, सिर्फ और सिर्फ
ईडी की एक मनी ट्रेल की आशंका पर। लेकिन 21 मार्च 2024 को इस लिकर पॉलिसी इन्वेस्टिगेशन में, इस लिकर पॉलिसी केस में पहली बार मनी ट्रेल का पुख्ता प्रमाण सामने आया है 21 मार्च को, कि किसने पैसे लिए, किसको दिए, कहाँ दिए, कब दिए, वो पैसे कहाँ गए, इसका पुख्ता प्रमाण 21 मार्च 2024 को सामने आ गया है। आज उस बात को 16 दिन हो गए हैं। तो जब एक मनी ट्रेल की आशंका पर रेड होते हैं, समन होते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, तो एक पुख्ता मनी ट्रेल के आधार पर पिछले 16 दिन में ईडी ने कितने समन किए, ईडी ने कितने रेड किए, ईडी ने कितनी गिरफ्तारियां करी, और इसका जवाब ये है कि ईडी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि ये मनी ट्रेल शराब कारोबारी शरद रेड्डी से भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में जा रही है। तो मैं आज ईडी से कुछ सवाल पूछना चाहती हूं। मेरा सबसे पहला सवाल इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट से, कि पिछले 16 दिन में जब पुख्ता प्रमाण शराब कारोबारी साउथ लॉबी के शरद चंद्र रेड्डी से 55 करोड़ के चंदे का भारतीय जनता पार्टी को दिया गया, उसका जब एक पुख्ता प्रमाण आ गया है, तो पिछले 16 दिन में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने इस पे क्या जांच करी है, कितने समन भेजे हैं, कितनी रेड करी हैं और कितनी गिरफ्तारियां करी हैं। ये है मेरा ईडी से पहला सवाल। मेरा ईडी से दूसरा सवाल, कि जब सिर्फ मनी ट्रेल की आशंका पर आपने आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, कोर्ट में कहा कि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाएंगे, तो जब 55 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल साउथ लॉबी के शराब कारोबारियों से भारतीय जनता पार्टी को जा रही है, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट भारतीय जनता पार्टी को आरोपी कब तक बनाएगा। मेरा ईडी को तीसरा सवाल, कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को समन कब जाएगा, उनके यहां रेड कब होगी और उनकी गिरफ्तारी कब होगी, इसका जवाब ईडी को देना होगा। इसके अलावा इस पूरी जांच में 2 साल से ईडी गोवा चुनाव की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कहते हैं कि जी मनी ट्रेल गोवा चुनाव तक जाती है, तो जो चुनाव 2 साल पहले हुआ, आज उसके कैंडिडेट को बुला रहे हैं, आज उसके पोस्टर वाले को बुला रहे हैं, आज वहां पे टेंट लगाने वाले को बुला रहे हैं, आज वहां पे कुर्सी लगाने वाले को बुला रहे हैं, इस मान्यता के आधार पर कि चुनाव प्रचार में बहुत पैसा खर्च होता है। लेकिन चुनाव से जुड़ी हुई एक और बड़ी मान्यता भी है कि कोई भी व्यक्ति टिकट लेने के लिए पार्टियों को पैसा देते हैं। तो जब 29 मार्च को शराब घोटाले के एक और आरोपी मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी को भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पार्टनर टीडीपी से टिकट मिलता है, तो क्या ईडी इस बात की जांच कर रही है कि क्या मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी और उनके बेटे राघव मगुंटा ने भारतीय जनता पार्टी के एलाय
टीडीपी को कुछ पैसे तो नहीं दिए क्या ईडी ने इस पर जांच शुरू करी है? पांचवा सवाल कि आज तो आप 2 साल पुराने गोवा चुनाव पर जांच कर रहे हैं। मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी और उनके बेटे राघव मगुंटा का चुनाव तो आज चल रहा है। वो आज भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पार्टनर की टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। आपने क्या उनके चुनाव प्रचार पर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया कि पैसा कहां से आ रहा है, पैसा कहां खर्च हो रहा है, वो पोस्टर कैसे लगा रहे हैं, वो कुर्सी कैसे लगा रहे हैं, वो साउंड सिस्टम कैसे लगा रहे हैं, वो अपना प्रचार कैसे कर रहे हैं? उसकी मनी ट्रेल देखने के लिए आपको 2 साल बाद किसी गवाहों को बुलाने की जरूरत नहीं है। वो चुनाव आज चल रहा है। तो ये मेरा ईडी से आखिरी सवाल है कि क्या आपने भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पार्टनर टीडीपी के चुनाव प्रचार की इन्वेस्टिगेशन शुरू की है क्या? तो मैं आज ईडी से 5 सवाल पूछ रही हूं, मैं उनको रिपीट करती हूं। सबसे पहला सवाल कि 16 दिन से पुख्ता प्रमाण पब्लिक डोमेन में है कि साउथ लॉबी के शराब कारोबारियों से 55 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को गया। 16 दिन में ईडी ने इस पर क्या जांच करी है, ईडी सबको बताए। दूसरा सवाल कि पिछले 16 दिन में भारतीय जनता पार्टी को कितने समन गए, कितनी रेड हुई, कितनी उनसे जुड़ी हुई गिरफ्तारियां हुई, ये बात ईडी सबके सामने रखी। तीसरा सवाल कि आपने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर होने के नाते, तो ईडी ये बात बताए कि वो जेपी नड्डा जी को भारतीय जनता पार्टी के नेशनल कन्वीनर होने के नाते शराब कारोबारी शरद रेड्डी से साउथ लॉबी से 55 करोड़ रुपए लेने के नाते कब गिरफ्तार करेगी? चौथा सवाल, क्या ईडी ये इन्वेस्टिगेशन करेगी कि साउथ लॉबी के मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी और राघव मगुंटा का क्या कोई पैसा, क्या कोई मनी ट्रेल बीजेपी के अलायंस पार्टनर टीडीपी को गया है, जहां से आज मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी चुनाव लड़ रहे हैं? पांचवा सवाल, बीजेपी के अलायंस पार्टनर टीडीपी से शराब कारोबारी खुद चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या उस चुनाव में हो रहे खर्चे को ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है? तो आप सुन रहे थे अहमद में पार्टी के नेता आतिशी को, जिनकी ओर से ईडी को लेकर कई बड़ी बातें कही गई हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां सपा नेता ने होर्डिंग लगवाई है। मुख्तार अंसारी के हमदर्दी में होर्डिंग्स लगाई गई हैं। मुसलमान से ईद न मनाने की अपील की गई है, तो मुसलमानों से ईद न मनाने की अपील की गई है। और सुधाकर यादव ने लगवाई होर्डिंग। राम सुधाकर यादव ने सपा कार्यालय के बाहर होर्डिंग लगवाई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है होर्डिंग। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद ईद ना मनाने की अपील की गई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सपा नेता राम सुधाकर यादव ने होर्डिंग लगाई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। लखनऊ से खबर, सपा नेता ने लगवाई होर्डिंग। मुख्तार अंसारी के हमदर्दी में होर्डिंग लगवाई है और मुसलमानों से ईद न मनाने की अपील की है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद ईद न मनाने की अपील की गई है। और अगली खबर लखनऊ से, जहां पर पुलिस अभिरक्षा में प्रेमी युगल ने जहर खाया है। नाबालिग किशोरी समेत उसके प्रेमी ने जहर खाया। नोएडा से लखनऊ के काकोरी थाने ला रही थी पुलिस टीम। आगरा के हरिपर्वत थाना के बाद सामने आई है। थाना क्षेत्र के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। नाबालिग किशोरी के अपहरण का दर्ज कराया था पता ने केस। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर नोएडा से लखनऊ के काकोरी थाने ले जा रही थी पुलिस। और आगरा के
एक थाने में पिता ने गुमशुदगी का अपहरण का माफ कीजिएगा केस दर्ज करवाया था और नोएडा से लखनऊ के काकोरी थाने ले जा रही थी पुलिस टीम। उस दौरान ही ये घटना सामने आई है। आगरा के हरिपर्वत थाना क्षेत्र के निजी अस्पताल में भर्ती कराए जाने की बात सामने आई। नाबालिग किशोरी के अपहरण का केस पिता की ओर से दर्ज करवाया गया था। लखनऊ से खबर, पुलिस अभिरक्षा में प्रेमी युगल ने जहर खाया। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर है बुलंदशहर से। हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ एफआईआर हुई है। नाबालिग की डिलीवरी कर नवजात को बेचने का आरोप। सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष ने कोतवाली नगर में एफआईआर करवाई है और हॉस्पिटल संचालक का दावा है प्रसूता बालिग थी, नवजात को दूसरी दंपत्ति को सहमति से देने की बात कही। ये बड़ी खबर आपको हम बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां पर हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ एफआईआर हुई है। तो हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ हुई एफआईआर, नाबालिग की डिलीवरी कर नवजात को बेचने के आरोप की बात सामने आई है और सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष ने कोतवाली नगर में एफआईआर करवाई। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नाबालिग की डिलीवरी कर नवजात को बेचने का आरोप। और हॉस्पिटल संचालक का दावा प्रसूता बालिग थी। नवजात को दूसरी दंपत्ति को सहमति से देने की बात सामने आई। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। नाबालिग की डिलीवरी कर नवजात को बेचने की बात। अहम जानकारी, जहां पर हॉस्पिटल संचालक का दावा कि प्रसूता बालिग थी। फिलहाल ये बड़ी जानकारी। हाँ, हमारी संज्ञान में आया है, तो हमने उसकी इंक्वायरी भी की थी। तो कोई बालिग लड़की जिसकी जल्दी शादी हुई थी, 2-3 महीने हुए थे, तो वो फुल टाइम प्रेगनेंसी लेके अस्पताल में आई थी। तो उनका किसी स्टाफ के साथ में कनेक्शन हो गया था। किसी स्टाफ के किसी रिलेटिव के यहाँ कोई बच्चा नहीं था, तो उन्होंने अपनी मर्जी से योजना तैयार की कि हम क्यों ना अपने नाम से इसकी भर्ती बनवा लें। और जो है अस्पताल के प्रशासन के संज्ञान में नहीं था, तो उन्होंने अपने नाम से फाइल बनवाई। जो एक्चुअल मरीज था उस माँ का जो छुट्टी हुई थी लगभग 15,000 रुपये का बिल था। तो ये हमारी जानकारी से बाहर था कि ये बिल पेमेंट किसने किया है। जो सुनने में आया है वो बिल जो बच्चा लेके थे उन्होंने किया है, और लड़की नाबालिग नहीं थी, बालिग थी। हमारी संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं था। रायबरेली में चकबंदी को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। गुरुवार को हरचंदपुर क्षेत्र की ग्राम सभा शोभापुर में खुली बैठक में सर्वसम्मति से गांव में चकबंदी न कराने का प्रस्ताव किया गया। डीएम कार्यालय में जाकर कमेटी ने चकबंदी के विरोध में अपनी लिखित शिकायत दी है। इसमें गुरुवार को बाबा ब्रह्मदेव मंदिर पर प्रधान सावित्री सिंह की अध्यक्षता में बैठक की कार्यवाही शुरू की गई। ग्राम प्रधान व कमेटी के सदस्यों ने डीएम को ज्ञापन देकर बताया कि ग्राम सभा के कृषकों व चकबंदी कमेटी के सदस्यों में चकबंदी होने से बड़ा आक्रोश है।
चकबंदी का भैया, चकबंदी में बहुत धांधली होती, बड़े उल्टा सीधा कर रहे हैं। हमारी गांव सभा में खुली बैठक करके सब सदस्यों को लेकर के बैठक करवाया और उसके बाद में सब सदस्य गांव किसानों ने ये कहा कि हमारे गांव में ये चकबंदी ना हो। अब हम लोग चकबंदी के विरोध में हैं और चकबंदी हम लोग नहीं चाहते हैं। क्या दिक्कत हो रही है चकबंदी से? चकबंदी में क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज़ तो उपलब्ध है, और चक्रोड है, नाली है, खलिहान है, खाद के गड्ढे हैं, स्कूल है, आंगनबाड़ी है, हर चीज़ का हमारे गांव सभा में हर चीज़ बना हुआ है। तो इसलिए हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि मेरे गांव में चकबंदी हो। गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के किलोली के रहने वाले विनोद कुमार ने कहा कि उसकी बहन अनीता की शादी हो चुकी थी। उसे जब खबर मिली कि उसकी बहन की मौत हो गई है तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसकी बहन आत्महत्या कर सकती है। इस हत्या के पीछे कुछ और षड्यंत्र हो सकता है। मृतक महिला के भाई विनोद का आरोप है कि बहन ने आत्महत्या नहीं की, उसे मारकर कमरे के अंदर छत से लटकाया गया है। ससुराल वाले दुपट्टे से फांसी लगाने की बात कह रहे हैं, जबकि बहन के गले में पतली रस्सी का निशान पाया गया। जांच की मांग को लेकर विनोद कुमार ने एसपी को शिकायत पत्र सौंपा और एसपी ने जांच का आश्वासन दिया है। और अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं। इस बीच एक अहम जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर सपा नेता ने होर्डिंग लगवाई। लखनऊ से अहम खबर, सपा नेता ने लगवाई होर्डिंग। मुख्तार अंसारी की हमदर्दी में होर्डिंग लगवाई गई है और मुसलमानों से ईद न मनाने की अपील भी इस होर्डिंग में की गई है। तो मुख्तार अंसारी के हमदर्दी में ये होर्डिंग्स लगवाई गई और मुसलमानों से ईद न मनाने की अपील की गई है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद ईद न मनाने की अपील किए जाने की बात सामने आई है। है और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, सपा नेता की ओर से जो होर्डिंग लगाई गई, इसमें मुख्तार अंसारी को लेकर कुछ बातें कही गई और साथ ही मुसलमानों से ईद न मनाने की अपील की गई है। बिल्कुल, देखिए, कल रात को ये समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर होर्डिंग लगवाई गई थी और लखनऊ का ये गौतमपल्ली इलाका है और पूर्व विधायक मऊ की सदर सीट से मुख्तार अंसारी थे, जो कुछ ही देर पहले जिनकी मृत्यु हो गई थी जेल के अंदर बंद होकर के। ये जरूर कहा जा रहा था कि मुख्तार अंसारी की एक बैनर पोस्टर समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगाया गया, तो प्रशासन में एक तरीके से मच गया और आनन फानन में पुलिस ने आके बैनर पोस्टर को हटवाया है। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर मुख्तार अंसारी का जो बैनर था यहाँ पर लगवाया गया था, लेकिन जो पुलिस बात की खबर लगी तो पुलिस ने पोस्टर को हटवा दिया है। सुधाकर यादव जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, उनकी तरफ से ये होर्डिंग लगवाया गया था और इस पोस्टर में ये अपील की गई थी मुसलमान भाइयों से कि इस बार की जो ईद है साल 2024 की, उसको ना मनाया जाए और मुख्तार अंसारी की जिस तरीके से मौत हुई है उसमें शोक व्यक्त करे और इस बार की जो ईदगाह की जो नमाज होगी उसके बाहर खड़े होकर के मुख्तार अंसारी के लिए शोक व्यक्त करे। तो कहीं ना कहीं एक भड़काऊ टाइप का जो बयान था वो पोस्टर में लिखा हुआ था और मुख्तार अंसारी के पक्ष में, मुख्तार अंसारी की हमदर्दी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने ये बैनर पोस्टर हटवाया था। फिलहाल लीगल कार्रवाई है पुलिस की तरफ से, अभी उसकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है, क्योंकि एक बड़ा माफिया था। भले ही समाजवादी पार्टी की तरफ से सदर सीट से, मऊ की सदर सीट से वो विधायक है मुख्तार अंसारी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक बाहुबली और माफिया के रूप में मुख्तार अंसारी था। तो पुलिस अब किस तरीके की कार्रवाई करती है और पुलिस सुधाकर यादव के खिलाफ किस तरीके का मोर्चा खोलती है, ये तो भविष्य तय करेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर इस तरीके की बैनर होर्डिंग मुख्तार अंसारी के लिए, हमदर्दी के लिए लगना
जिला प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। बहुत शुक्रिया आपका शिव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बताए थे, जहां पर मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर ये होर्डिंग लगाई गई है। समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता की ओर से होर्डिंग लगाई गई और साथ ही आपको बता दें कि मुसलमानों से ईद न मनाने की अपील तक इस होर्डिंग में कर दी गई है। हालांकि जानकारी ये भी मिल रही है कि इस सब के सामने आने के बाद इस होर्डिंग को हटाया गया है। फिलहाल बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मुख्तार अंसारी की हमदर्दी में होर्डिंग सपा नेता की ओर से जो लगवाई गई, उसमें मुसलमानों से ईद न मनाने की अपील भी की गई थी। और मजनपुर के सराय अकिल थाने के कटैया स्थित यमुना बालूघाट पर अवैध खनन का वीडियो वायरल होने के बाद अफसरों की टीम घाट पहुंची है। टीम को अवैध खनन मौके पर नहीं मिला। खनन स्थल पर पानी से बालू की निकासी पाई गई। मामले में डीएमओ ने पट्टाधारक पर 5 लाख रुपए का जुर्माना किया। कटैया बालूघाट में एक खंड अरसिद सिद्दीकी ने ले रखा है और इस खंड में अवैध खनन किए जाने का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो को संज्ञान में लेकर डीएमओ एसडीएम गोंडफा सीओ के साथ कटैया घाट पहुंचे। मौके पर अधिकारियों आवंटित खंड में खनन पाया। देवरिया जिले के लार थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मेहरौना अंतर्राज्यीय पुलिस चेक पोस्ट पर वाहन चेकिंग की। चेकिंग के दौरान पिकअप वाहन में प्याज की बोरियों के नीचे छिपाकर रखी बिहार ले जाई जा रही 180 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा बरामद शराब की अनुमानित कीमत लगभग 15,50,000 रुपए है और वाहन की कीमत 7 लाख रुपए है। जनपद देवरिया के थाना लार पुलिस द्वारा मेहरौना, जो कि एक अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट है, पर वाहन चेकिंग के दौरान एक पिकअप वाहन पर प्याज की बोरियों के नीचे छिपाकर बिहार ले जाई जा रही कुल 180 पेटी अंग्रेजी शराब, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 15,50,000 रुपये है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।